दोस्तों और डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 22 ऑफ फरवरी की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है। 23 ऑफ फरवरी की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। उम्मीद करती हूँ कि आपने 22 की वीडियो ऑलरेडी देख ली होगी। उम्मीद करती हूँ कि जो अप डाउन्स हो रहे हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं और उम्मीद करती हूँ कि 22 तक कुछ वाकई में बहुत बड़ा बदलाव जो है हम सबकी ज़िंदगियों में हो और पॉजिटिव हो। सो दिस इज़ अबाउट 23 ऑफ फरवरी एंड आई जस्ट विश दैट by 23rd we already see some major changes happening and let's see 23rd of February की एनर्जी जो है किस तरह की है। मैंने स्टीम पंक टैरो लिए हैं। So let's see 23rd of February guys, what is going to happen on 23rd of February? What do we need to know? What is going to happen on 23rd of February? What do we need to know? What's going to happen on 23rd of February? What do we need to know? 23rd of February 2022. What is going to happen? What do we need to know? What is going to happen? What do we need to know? What is going to happen? What do we need to know? 23rd February. What does 23rd February brings? Okay, so I think we have the cards. एक यहाँ 7 of Wands, 6 of Cups. I love this card. I don't know why. Okay, and यहाँ पे 3 और हैं तो उनको भी देख लेते हैं। ओके सो लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस। पहला सबसे कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अगर आप देखोगे तो वो एक ऊंची जगह पे खड़ी है, उसके हाथ में एक वॉन्ड है और नीचे से डिफरेंट टाइप ऑफ हथियार जो हैं वो उसकी तरफ पॉइंट हो रहे हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो उसकी तरफ पॉइंट हो रहे हैं, लेकिन उसके पास एक एज है क्योंकि वो एक ऊपर की ऊंची की जगह पे खड़ी है। 7 ऑफ वॉन्ड्स यूजुअली जो कार्ड होता है वो है अपने ग्राउंड को स्टैंड करने का, कि आपको अपना ग्राउंड स्टैंड करना है और आपको अपना स्टैंड जो है उसको बिल्कुल क्लियर रखना है और आप सब चीज़ों को बहुत क्लियरली देख पाओगे। तो ओके सो सॉरी बीच में पीहू ने बुला लिया था। ओके 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो मैं ये वाले जो कार्ड्स है ना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बुक से ज़रूर आपको पढ़ के बताऊँ थोड़ा सा, क्योंकि ये कार्ड्स में एक दो लाइंस लिखी हैं सब जगह विच आर अमेजिंग। ओके तो 7 ऑफ वॉन्ड्स के लिए जो 2 लाइंस हैं वो बोलती हैं वट आर यू विलिंग टू डाई फॉर, वट आर यू विलिंग टू किल फॉर। डिफेंसिवनेस इस कार्ड का मतलब है, लेकिन ये डिटर्मिनेशन बताता है, ये बताता है कि आप क्या आप सेक्रीफाइस कर सकते हो और किस चीज़ के लिए आप जान ले सकते हो और जान दे भी सकते हो। तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो मुझे 23rd में दिखाई दे रही है, जहाँ पे यू गोइंग टू बी एट द स्टेज जहाँ पे आपको अपने आप को भी डिफेंड करना पड़ेगा, जहाँ पे हो सकता है आपको किसी और को डिफेंड करना पड़े, या आपको एक्चुअली में अपना एक्चुअल थॉट जो है, एक्चुअल माइंडसेट जो है वो फिगर आउट करना है कि क्या आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। क्योंकि आप उसी चीज़ के लिए यू कैन डाई फॉर या यू कैन किल समबडी फॉर जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। यू कैन ओनली डाई फॉर समथिंग दैट यू रियली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू एंड यू कैन किल फॉर समथिंग दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड दैट इज़ वाई आई थिंक एक तरह से इवेलुएट करना कि आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ऑन 23rd ऑफ फरवरी। दूसरा कार्ड जो है 6 ऑफ कप्स है। 6 ऑफ कप्स इन अ वे आपकी मेमोरीज, ओल्ड रिलेशनशिप्स के वापस आने का कार्ड होता है। एंड यहाँ पे अगर आप 6 ऑफ कप्स का वर्ड्स देखोगे वो बोलता है इन द मिडस्ट ऑफ द ग्राइम एंड द डिस्पेयर द स्मॉलेस्ट एक्ट बिकम्स अनस्पीकेबली ब्यूटिफुल हैप्पी मेमोरीज। सो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी मेमोरी का, एक अच्छी ब्यूटीफुल एनर्जी का, एक अच्छी पावरफुल स्ट्रॉन्ग मेमोरी के आपकी लाइफ में वापस आने का कार्ड है। तो इट फील्स लाइक कि जब आप अपना स्टैंड क्लियर करोगे, जब आपको ये पता होगा कि आपका पर्पस क्या है, आप किस चीज़ को डिफेंड कर रहे हो, आप किस चीज़ के लिए लड़ रहे हो, आप किस चीज़ के लिए स्टैंड ले रहे हो, तो आप उस मेमोरी को बहुत क्लियरली देख पाओगे। समवेयर आप बहुत क्लियरली उस मेमोरी, उस थॉट और 22 ऑलरेडी ऐसा वो है जहाँ पे आप वापस नहीं जा सकते हो। वंस यू डिसाइड आप उस पाथ पे आगे बढ़ने वाले हो, फिर उसमें नो लुकिंग बैक ऑन दैट पाथ। तो ये एक वो है जहाँ पे आप
डेफिनेटली यू टेक अ ग्लांस ऑफ अ हैप्पी मेमोरी, आपको एक अच्छी मेमोरी का आप एक ग्लांस जो है वो वापस देखोगे, एंड आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि कुछ आपके कुछ अच्छा जो है वो आपकी तरफ आएगा, एंड यू विल फील बेटर, आपको अच्छा लगेगा, यू विल लाइक बी हैप्पी विद दैट. सो पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है नेक्स्ट कार्ड. ओके, और पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है वो यहाँ पे बोलता है, yes, I have a very cool weapon. Yes, I know how to use it. No, I will do it when I'm good and ready. Someone who's ready to try something new based on will, inspiration and passion. So, एक जैसे मैंने बोला कि एक नई जर्नी की शुरुआत है. आपने अपना स्टैंड ले लिया है, आपके पास पुरानी मेमोरीज हैं, कुछ खूबसूरत एक्सपीरियंसेस हैं, और आपके पास वो सब है जो आपको चाहिए आगे बढ़ने के लिए. तो आपके पास सब कुछ इंटैक्ट है. नाउ आपको यूज तब करना है जब सही वक्त है, जब सही एनर्जी है, और जब आप पैशनेट हो. तो आपकी जो भी गिफ्ट्स हैं, आपकी जो भी मेमोरीज हैं, आपके जो भी एबिलिटीज़ हैं, आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आप उनको अच्छे से इवेल्युएट करो, और आप उनको बिल्कुल सही वक्त पे सही तरह से सही सिचुएशन के लिए यूज़ करो, बिकॉज दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. मैं अदरवाइज ऑल्सो एक बार सबके बुक से आपको बता के तो फिर मैं आपको एक बार अलग से सारा जो मीनिंग है वो दोबारा से दूंगी. नेक्स्ट जो है वो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है. लेट्स सी 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्या बोलता है. 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलता है, वॉक well, thank goodness that's over. Surrender to unpleasant or unfortunate circumstances. It is like a card जो बोलता है कि कुछ जो हो रहा था, जो खराब था, वो जो बुरा था, जो प्रॉब्लमैटिक था, वो फाइनली ख़त्म हो गया है. समथिंग दैट वाज प्रॉब्लमैटिक वो एंड हो रहा है. एंड अगर आप देखो तो इसके पास वेपन है, और यहाँ इस पर्सन के ऊपर वेपन यूज़ हुआ है. यू सी दैट एनर्जी कि यहाँ पे एक वेपन है, और यहाँ पे एक पर्सन के ऊपर वो वेपन जो है वो यूज़ हुआ है. बट दिस इज़ लाइक एंड ऑफ अ फेज. दिस 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है एक फेज का एंड होना, एक सिचुएशन का एंड होना, एक प्रॉब्लम का एंड होना. और लास्ट कार्ड यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल का है. एक मैं एक रक्स निकालूंगी, बट लास्ट कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल का है. एंड लेट्स सी 2 ऑफ पेंटिकल को भी देख लेते हैं, एंड देन फिर आई विल टेल यू व्हाट दिस एग्जैक्टली मीन्स फॉर यू. तो 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड बोलता है, आई थिंक आई कैन, I think I can, I think I can, maintaining balance. It is like इस एक जो पहिया है वो बहुत बड़ा है, एक बहुत छोटा है, लेकिन इन्फिनिट एनर्जी है जो इसके बीच में है. सूरज की रोशनी आना स्टार्ट हो गई है, एंड वो पानी के ऊपर साइकिल चला रही है. तो जब आप बैलेंस मेंटेन करते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो. अब इस एनर्जी के कुछ मीनिंग्स हो सकते हैं जो मैं आपको देती हूँ. एक, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास से कोई मेमोरी वापस आ सकती है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा आप अपना स्टैंड क्लियर रखें. आप ऑन द फेस ऑफ इट उसको ना एक्सेप्ट करें, क्योंकि इट माइट एंड अगेन. सो एक पुराना रिलेशनशिप दोबारा से एंड हो सकता है, इसलिए अपने आप को बैलेंस रखना ज़रूरी है. दूसरा, हेल्थ को लेकर कोई सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे कोई सर्जरी रिक्वायर्ड हो, या कोई माइनर चोट लगने का चांस हो, तो बैलेंस, चलने में अपने आप को बैलेंस रखिए. तीसरा, मुझे ऐसा लगता है जैसे एक पुरानी मेमोरी या एक पुराना सीन जो है वो रिपीट हो रहा है, और किसी ने स्टैंड लिया किसी पुरानी मेमोरी के कारण, किसी पुराने एक्शन के कारण. वेपन्स यूज़ हुए, और फिर अभी तक उस चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है. तो वी नो वेयर वी आर, बट डेफिनेटली कहीं वो एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है कार्ड्स में. मैं एक कार्ड और निकालूंगी, बट अगर आप यहाँ पे देखें तो 7 है, 6 है, 13 बनता है, और 4 बन जाता है ये. ठीक है, 4 है प्लस 2 है, 4 प्लस 2 6 होता है, ये 2 है, 7 8, और यहाँ पे 1 है, 9. सो विच इज़ लाइक जस्ट 1 स्टेप बिफोर 10. और अगर ऐसे देखिए तो ये 11 है, ये 10 है, तो और ये 7 है, ये 6 है. तो एक तरह से रिवर्स चीज़ों का जाना जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है, इन द सेंस दैट कहीं वो पास से जो चीज़ें हैं उनकी क्लैरिटी जो है वो आना मुझे दिखाई दे रहा है. बिकॉज 22nd यू ऑलरेडी चोजन आपको किस पाथ पे जाना है. लेट्स सी वन लास्ट कार्ड एज अ क्रक्स और एज अ समरी. 22nd ओवरऑल एनर्जी, one card, guys, angels. 23rd of February overall energy. 23rd of February overall energy. If you can just get one clarification card, thank you. Okay, so what do we have? 2 of Wands.
अमेजिंग कार्ड, यू सी दिस, ये अपनी शील्ड के साथ खड़ा है, नीचे देख रहा है और डजंट लुक वेरी हैप्पी बट ही हैज़ टू टेक सर्टन स्टेप्स। देखते हैं टू ऑफ वॉन्ड्स की जो एक लाइन इसमें दी होती है, व्हाट इज़ दैट लाइन, एंड हमने डायरेक्ट वॉन्ड्स निकाले हैं, तो टू ऑफ वॉन्ड्स हमें जल्दी से मिल जाएगा। एंड हियर टू ऑफ वॉन्ड्स, a wielder of fire does not chant any mini minor mo hesitation over a decision. So this basically says when you have the fire, when you have everything, when you have the energy, when you have the determination, then you don't have to chant or say anything, you just take action. तो ये एक तरह से वो है कि जो जिसके पास एनर्जी होती है, जिसके पास पावर होती है, वो बैठ के ये नहीं करता कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो इन्हीं मिनी मायने मो क्या करना है क्या नहीं करना है, यू टेक एक्शन। और वही एनर्जी जो है मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है इन बैलेंस, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं एक्शन से पहले वो इन्हीं मिनी मायने मो हो रहा है, लाइक यू नो बहुत सारी मेमोरीज प्लेबैक हो रही है, स्टैंड लेने की बात है, एक्शंस प्लेबैक हो रहे हैं, तो कहीं आप इवैल्यूएट कर रहे हो कि आपको क्या एक्शन लेना है नहीं लेना है, आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है। एंड द कार्ड इज सेइंग कि आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए आगे बढ़ने के लिए। टाइम टू टेक एन एक्शन। पास्ट और फ्यूचर के बीच में जगल मत करो, यू हैव एवरीथिंग, टेक एक्शन, लेट गो ऑफ व्हाट नीड्स टू लेट गो ऑफ। तो जो जाने जिस चीज़ को पीछे छोड़ने की जरूरत है उसको छोड़ो पीछे। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम डिवाइन अबंडेंस 23rd February 2020. Okay. Invite help. Beautiful. It says invite the divine to pursue you. Seriously, just say I'm finally ready, God, pursue me. So this is divine help. This is a card जो बोलता है कि अब जो आप इस एनर्जी में हो, इम्बैलेंस बैलेंस, ये करूँ वो करूँ, ये सही वो सही, ये हुआ था ये होगा, डिवाइन हेल्प। ये टाइम है जब आप मेडिटेट करो, बैलेंस करो, डिवाइन से साइन मांगो, डिवाइन से सिग्नल मांगो और डिवाइन को बोलो कि मैं तैयार हूँ, नाउ परस्यू मी, अब मैं तैयार हूँ, अब मुझे आगे लेके जाओ, अब आप मुझे बताओ क्या करना है। एंड डिवाइन विल डेफिनेटली हेल्प यू, बट यू नीड टू आस्क फॉर इट, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट, बिकॉज मैंने बोला एक नई जर्नी शुरू हो रही है 22nd से ही एक्चुअली स्टार्ट है, बट एक नई जर्नी शुरू हो रही है। लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम यूनिकॉर्न for 23rd February 2022. What do you want to tell us? 23rd February 2022. What do you want to tell us? 23rd February 2022. Okay, now this is a lot, but ये actually यहाँ पे गिरे charms के बीच में जाके, and lot of cards. So let me see what do these cards say. एक minute, camera. Okay, here. First card is listening, number 6, and it says listen and the answer will be revealed. Second card is King of Unicorns. It says you are blessed with the majesty and vision and power. Third card is future, and it says let go of the past and move forward. Beautiful cards. और ये number 6, ये भी number 6 और ये 11, 6 6 12 होता है, और 11 12 11, जैसे मैंने बोला कि एक सीक्वेंस चल रहा है, 7 6 11 10 2 2 6 6 और 12 11, देर इज़ अ सीक्वेंस दैट इज़ गोइंग ऑन। कोई सीक्वेंस जो है वो बाहर निकलने वाला है फॉर श्योर। और ये कार्ड्स बोलते हैं कि अगर आप ध्यान से सुनोगे तो डेफिनेटली आप पास्ट को छोड़कर आगे आ पाओगे, बॉन्डेजेस ब्लॉकेजेस को छोड़कर आगे आ पाओगे। और वाई डू आई फील दिस इज़ अ किंग, दिस इज़ अ फ्यूचर, आई डोंट हैव टू से इट, जिनको समझना है वो समझ जाएंगे, बट येस इट इज़ दैट यू आर मूविंग फ्रॉम पास्ट टू फ्यूचर। एक मूवमेंट है, एक शिफ्ट है, और बहुत ज़रूरी है कि आप उस शिफ्ट को ध्यान से लें। लेट्स सी व्हाट सुशांत वांट्स टू से। Shant, what do you want to give energy of 23rd of February 2022? What can happen? Okay, so I got many cards, okay, and I'm going to read all of them. Okay, again मुझे वही sequencing जो है वो दिख रही है। Okay, this is 3 2, something that is being created to open the blindfolds,
और या समथिंग दैट इज बीइंग क्रिएटेड टू ब्लाइंड फोल्ड यू. नाउ अब ये एनर्जी किस तरह से वर्क करती है दैट आई कांट से, बट एक बार एंड तक देखेंगे तो वी विल प्रॉब्ली नो. बट ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ऐसा क्रिएट किया जा रहा है, स्टार उल्टा था, कुछ ऐसा क्रिएट किया जा रहा है जो या तो आपको ब्लाइंड फोल्ड से बाहर लेके आएगा या आपको एक्चुअली ब्लाइंड फोल्ड कर देगा. देर इज एन एनर्जी ऑफ 5 of wands and 3 of swords, एक स्ट्रगल. और इफ यू सी 3 2 2 3 2 3 is 5. So you see the energy is very very powerful. There is some sequence that is going to play off. और ये हार्ट ब्रेक का कार्ड है या हार्ट को बैलेंस करने का, प्रोटेक्ट करने का कार्ड है, या प्रोटेक्टिंग अ ब्रोकन हार्ट का कार्ड है. और बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं टू प्रोटेक्ट दैट ब्रोकन हार्ट. एंड यहाँ पे देर इज समथिंग कमिंग आउट ऑफ नोवेयर, right? So there is a fish that is coming out of this cup, something that is coming out of nowhere. There is a pentacle that is coming out of the sky. Or again you see that energy is still flowing. This is 2, this is page 11, so this is 2, this is 1 and this is 1 1 1. So ये सीक्वेंशियल एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग प्ले कर रही है. मैंने इसको कभी नहीं देखा इतना. और लास्ट कार्ड जो है वो स्टार कार्ड है. दिस इज नंबर 17 जो 8 बनता है. और 8 अगर आप देखो तो उल्टा भी 8 होता है, सीधा भी 8 होता है. तो एंड ये कार्ड जो था ये अपसाइड डाउन था. मैं उल्टे कार्ड्स नहीं लेती हूँ, लेकिन इट इज़ लाइक अ बैलेंस. अगेन हमने वो देखा, वो इनी मिनी माइनमो वही वाला कार्ड है ये एक तरह से, जहाँ पे अ सीक्वेंस हैज़ टू बी प्लेड. लेकिन वो सीक्वेंस किस तरह से प्ले किया जाएगा वो अभी तक डिसाइड नहीं हो पा रहा है. एंड दैट्स द एनर्जी आई काइंड ऑफ सी. बट समथिंग कमिंग टू लाइट, दैट्स फॉर श्योर. समथिंग कमिंग टू लाइट. कोई स्ट्रगल, कोई प्रोटेक्शन, बट समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स कमिंग आउट. कुछ आउट ऑफ द बॉक्स डेफिनेटली आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो ये कप में से मछली मुंह बाहर निकाल रही है अपना हियर. सो समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स इज गोइंग टू कम आउट. सो बी प्रिपेयर्ड. बट येस, मुझे ऐसा लगता है कि ब्लाइंड फोल्ड नहीं होना है और ओवर इमोशनल नहीं होना है. थोड़ा सा ध्यान रखना है. लेट्स सी व्हाट चार्म्स डू वी गेट फॉर द थर्ड सर्कल. प्लीज गाइड अस. ओके, एक तो छलांग मार के आया. वाओ. ओके, सो फर्स्ट जो चार्म है उसमें बिब है. और ये बिब जो है ये प्रोटेक्शन की निशानी होता है. एंड इफ़ यू सी इसमें सन बना हुआ है. ये आपको सन दिखाई देंगे, आइज बनी हुई हैं वो दिखाई देंगी. एंड सडनली एक लाइट चेंज हुई. ओके, सो ब्यूटिफुल एनर्जी. एंड दिस इज एनर्जी ऑफ प्रोटेक्शन. सो समबडी इज बीइंग प्रोटेक्टेड, या किसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है. एंड लेट्स कीप इट ऑन द डिवाइन हेल्प, सो दैट इफ द प्रोटेक्शन इज जेन्युइन वो दी जाए, और अगर नहीं है तो वो हटाई जाए. दूसरा जो है यहाँ पे देर इज़ अ फ्लावर रोज इन द हार्ट. सो दिस इज़ अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल चार्म, क्योंकि रोज इन द हार्ट एक तरह से इमोशन का भी है और लव का भी है. और दिस इज़ अ चार्म जो एक्चुअली मुझे मेमोरी का भी लग रहा है, बिकॉज रोज इन द हार्ट इज़ अ मेमोरी जो आप अपने दिल में रखते हो, और उसको मैं यहाँ पे रखूँगी. मुझे ऐसा लगता है कि मेमोरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं, क्योंकि कुछ है जो सीक्वेंशियल प्ले होने वाला है आपकी लाइफ में, आपके माइंड में. और यहाँ पे अगर आप देखो तो डॉग की बोन है, और डॉग का बाउल है, बेसिकली फीडिंग बाउल है डॉग का, और उसके अंदर एक बोन है. और इसको मैं क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ सो दैट यू गाइस कैन सी इट हियर. एंड इट सेज टॉप डॉग. ओके, टॉप डॉग. टॉप डॉग जो सबसे बेस्ट है या सबसे ऊपर है. यहाँ पे डॉग का पंजा भी आपको दिखाई देगा. यहाँ पे पॉ के निशान है यहाँ पे डॉग के. और ये रहा, यू कैन सी, एंड यू कैन सी अ बोन. और ये बोन जो है अगर आप ऐसे देखोगे तो बहुत पहले से पड़ी हुई है. इट लुक्स लाइक वेरी ओल्ड बोन जो इसके अंदर पड़ी हुई है. और चारों तरफ पंजे के निशान है, विच मीन्स द डॉग हैड ट्राइड टू गेट इट, बट कुछ है जो स्टक है इसमें, जो वो डॉग चाह के भी नहीं निकाल पा रहा है. और दिस इज टॉप डॉग. और गॉड पॉट, आई डोंट नो व्हाई आई रेड दैट, बट दिस इज अगेन वही सिक्वेंशियल एनर्जी जो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, यहाँ से भी पढ़ सकते हो. दिस इज टॉप डॉग, बट दिस इज गॉड पॉट ऑल्सो. भगवान का एक तरह से भगवान का बनाया हुआ
कटोरा या पॉट जिसके अंदर कुछ पड़ा हुआ है जिसको कोई नहीं निकाल पाया, वो वही उसी के अंदर है, लेकिन अब निकलेगा. सो आई डू दिस, सी दिस इन अ वेरी वेरी डिफरेंट वे. बट येस, डॉग एनर्जी है, एनिमल एनर्जी है. इफ़ यू कैन फीड एनिमल्स, प्लीज डू दैट. बट I have no idea where do I keep it, because this is again very very yeah, I think I'm going to keep it here listening. कुछ ऐसा जो अभी तक नहीं सुना गया है या अभी तक नहीं देखा गया है, may that comes in the front. may वो सामने आए और सब कुछ सही हो. ओके, सो आई was told not here but here. ओके, सो ठीक है गाइज, आई होप दैट दिस वीडियो हेल्प्स. इफ इट डज, लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और सबके साथ शेयर कीजिएगा. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.